नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही चुनाव अभियान शुरू किया, चुनाव को नए रंग और नए तेवर देने शुरू कर दिए थे। इंडिया गठबंधन के जो नेता लगातार पीएम मोदी और बीजेपी के आरोपों के जवाब देने में परेशान थे, अचानक केजरीवाल के धारदार भाषणों से उनको राहत महसूस होने लगी। दिल्ली के बाद यूपी, पंजाब और हरियाणा में केजरीवाल को चुनाव प्रचार करना है, लेकिन इस बीच उनकी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाकर पूरी रणनीति को उलझा दिया है। अब केजरीवाल के पीए विभव कुमार इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं और केजरीवाल को इस अनचाहे युद्ध में कूदना पड़ा। केजरीवाल ने कल बीजेपी मुख्यालय जाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है, जिससे साफ है अब वे भी दिल्ली के चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या वाकई स्वाति मालीवाल केस में बीजेपी कोई भूमिका है या केवल अपने ऊपर आई आफत को केजरीवाल चुनावी रंग देने में जुट गए हैं? आइए समझते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए क्या कुछ कहा गया। नमस्कार। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी। ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डालना। मेरा मानना है आज जिस प्रकार का फॉरेन डेलीगेशन हमारे यहाँ उपस्थित हुआ है, उसको ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है। और देखो, पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में आ रहे हैं, पहली बार। और क्षेत्र के लोगों का जो आकर्षण है उनके प्रति, आप देखिएगा यहाँ की जगह भर गई है, पीछे सड़क भर गई है, लोग अभी और भी यहाँ इंटर हो रहे हैं, गलियों से लोग निकल पड़े हैं। ये अद्भुत संगम हो रहा है और इस संगम में हमें इस बात का गर्व है कि हम नरेंद्र मोदी जी का इस क्षेत्र में स्वागत कर रहे हैं। बड़ी खबर जो आई है वो है केजरीवाल कह रहे हैं मैं कल बीजेपी ऑफिस जाऊंगा अपने सारे लीडर्स को लेकर। बीजेपी थोड़ी किसी को गिरफ्तार करती है। तो देखा आपने, दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और दिल्ली में चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है 25 तारीख को। उससे पहले बड़ा मुद्दा बन गया है। केजरीवाल जेल से छूट के आए थे अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन उनको इस युद्ध में उलझना पड़ गया। क्या है उनकी रणनीति? कल बीजेपी ऑफिस जाएंगे, क्या करेंगे? इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुफरान अंसारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, संजीव निगम जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, और बीजेपी के नेता आलोक वत्स भी जुड़े हुए हैं। संजीव निगम साहब, केजरीवाल जी ने आज सीधा ऐलान कर दिया है, स्वाति मालीवाल का नाम लिए बिना उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी के ऑफिस में जाएंगे सारे लोग और वहां पर जो है प्रदर्शन करेंगे। तो बीजेपी कैसे जिम्मेदार है? आपकी सांसद है और वो आरोप लगा रही हैं आप केजरीवाल जी के पीए के ऊपर, और वो गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने। बीजेपी बीच में कहां से आ गई? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया कि बीजेपी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि बीजेपी कहां से आ गई है बीच में। ये जिस दिन घटना घटी 13 तारीख की है, और उसके बाद से ही आपने देखा, हम लोगों को नहीं मालूम कि वास्तविकता क्या है। एक पक्ष सिर्फ आया था, उसका दूसरा पक्ष नहीं आया, वो बाद में आया। तो जब तक ये बड़ा साधारण सा नियम है, जब तक कोई दोनों पक्ष की बात नहीं सुनेगा, तब तक उसमें क्या वो फैसला लेगा। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं जिस गति से, तीव्र गति से इन्होंने जो है, इनका इंटरेस्ट इसमें जागा, ये बढ़ चढ़ करके प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसकी इनको बहुत चिंता भी हो रही है। तो अगर ये चिंता इस केस में हो रही, ऐसे ही चिंता अगर मणिपुर के केस में कर लिया होता, या ये जब पहलवान हमारी जो है बेटियां, हरियाणा की जो खिलाड़ी हैं, वो बैठी थी जंतर मंतर पर, तब भी स्वाति मालीवाल जी वहां गई थी उनके पक्ष में, तब भी अगर इन्होंने जाकर के इतनी जो है खैर खबर ले ली होती तो अच्छा लगता। अभी ताजा मामला आपको मैं बताऊं, मैं इन सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं करूंगा कि आप कहेंगे साहब वो रेवन्ना की बात कर रहे हैं, कर्नाटक वाले, आप भूषण की बात कर रहे हैं, मैं ये सब नहीं करूंगा। ताजा मामला है बंगाल के राज्यपाल, तो वहां के बोस साहब है। आपको चिंता है अगर वाकई महिलाओं को, तो आप उसके बारे में कुछ जवाब देंगे कि टीएमसी के लोग प्रदर्शन करते हैं, आज शायद एफआईआर भी लिख गई है वहां के कुछ अधिकारियों या किसके खिलाफ, मुझे नहीं मालूम है। आपको नहीं चिंता है? आपका बंगाल का जो गवर्नर हाउस है, वहां के अधिकारी हैं, वो सब कैसे कैसे कर रहे हैं, रोक रहे हैं, क्या क्या, जरा उसके बारे में भी चिंता कर लेते, मुझे बता देते। आप खुली राजनीति कर रहे हो, ये स्पष्ट हो चुका है। तो वही बात केजरीवाल साहब ने कही है। कल क्या करेंगे केजरीवाल जी? वहां जाके आप लोग क्या करेंगे? बताया तो केजरीवाल साहब ने, बीजेपी ऑफिस पहुंच के सवाल पूछेंगे, प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, क्या करेंगे? लग रहा है नहीं, आप एक एक करके पिक क्यों कर रहे हो? आपको सारे के सारे जो उन्होंने खुद ही कहा, आप ले लो जी, सबका सब डाल दो, और क्या करोगे भाई? आपने कभी उनके जो है किसी एमएलए को लिया, और किसी एमपी को लिया, मिनिस्टर को लिया, आज उनके पीए को भी ले लिया आपने। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई जिसको आप बार बार क्यों आप इकट्ठे सारे ले लो, और क्या कहा जा सकता है? आपने एक पक्ष, हम उसकी गहराई पर जाएं कि अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस कर ही रही है, तो हम अपनी तरफ से, चूंकि मौके वारदात पर तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो स्थितियां आ रही हैं, अभी आसिफ जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, तो ये उसी से सब स्पष्ट होता है। ठीक है, पहले क्या था, तमाम चीजें हैं। ठीक है आलोक वत्स जी, जब उनकी पार्टी का मामला है और उनकी सांसद है, पुलिस जांच कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ गई है? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बीच में नहीं आई है, लेकिन भारत की एक महिला के ने, और वो भी उच्च पद पर आसीन एक महिला के साथ मुख्यमंत्री के घर में ये वारदात हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी मानवीय आधार पर उस महिला के साथ खड़ी है, और जो भी तहकीकात में बात सामने आएगी उस पर उनको उचित न्याय मिलेगा, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है अपने न्यायिक प्रणाली पे। लेकिन आलोक जी, जो वीडियो आए हैं जो अभी केजरीवाल जी के यहाँ जारी किए गए हैं, उसमें तो साफ दिख रहा है कि वो आराम से बाहर जा रही हैं, उस समय उन पर चोट भी नहीं लगी है और चलते हुए जा रही हैं, और एफआईआर में उन्होंने लिखा है कि मारा पीटा और मैं परेशान थी। वो भी तो प्रथम दृष्टिया, भले अभी जांच न हुई हो, वो थोड़ा कहीं ना कहीं शक जाहिर नहीं करते कि मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूँ, अगर किसी को दोषी ठहरा रहा हूँ। ये मामला तहकीकात का है, और वेदर इट इज
डॉक्टर वीडियो या एक्चुअल वीडियो है, ये मैं और आप नहीं कह सकते हैं। हमें इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जब ये मामला पर FIR हो गया है, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए, वो खुद ही बता देंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन एक महिला ने जब उंगली उठाई है कि चीफ मिनिस्टर के और संजय सिंह ने कुछ दिन पूर्व में बयान दिया था कि उनके साथ अभद्रता की गई है, आज वो पलट गए हैं अपने बात से। और मुख्यमंत्री ने अभी तक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्वाति मालीवाल वो मौजूद थे जिस समय ये वारदात हुआ या हो रहा था या हुआ था, अभी तक उनका एक सेंटेंस नहीं आया है कि जी नहीं कुछ नहीं हुआ। ये भी तो बोल सकते थे कुछ नहीं हुआ। स्वाति मालीवाल उनके स्थापक सदस्यों में से एक है, उनके घर जाके उनसे बात तो कर सकते थे, क्या लेकिन लगता कुछ नहीं किया। है आपको क्या लगता है आलोक जी, क्या कारण रहा होगा? स्वाति जी ऐसा आरोप लगा रही हैं, केजरीवाल जी ने उनको इतना आगे बढ़ाया, सांसद बनाया, दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, और वही आरोप लगाने लग गई हैं। देखिए, वो मुख्यमंत्री पर तो कोई आरोप नहीं लगा रही हैं, उनके पीए ने उनके साथ अभद्रता की, ये बात वो कह रही हैं। ठीक है, तो इस मांग की तहकीकात होने दीजिए, ठीक है। सच्चाई क्या है कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा, हमको भी पता लग जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी महिला के साथ कुछ हुआ है तो एक मानवीय आधार पर तो उसके साथ खड़े होने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। ठीक तो है, भारतीय जनता पार्टी उस लिहाज से उनके साथ खड़ी है। ठीक है। गुफार अंसारी मैं जी, नहीं समझता हूँ इससे कोई राजनीतिक माइलेज किसी को मिलने ठीक वाला है। है। गुफार अंसारी जी, जब केजरीवाल साहब अंतरिम जमानत में बाहर आए थे और बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू किया था, इंडिया गठबंधन को थोड़ी राहत मिल रही थी, जो लगातार उन्होंने हमले करने शुरू किए, नए नए मुद्दे उठाए, लेकिन ये अचानक से डिरेल हो गया है। ये मुद्दा जो है स्वाति मालीवाल जी वो शिफ्ट हो गया है। आपको लगता है इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ इससे? जी नमस्कार आपको जी, मैं अभी विश्लेषक महोदय और भाजपा के प्रवक्ता जी को सुन रहा था। वो बार बार ये कह रहे थे, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, वो बार बार ये कह रहे थे एक महिला और हम महिला के लिए खड़े हैं और महिला के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं उनको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, देखिए अगर कांग्रेस का स्टैंड का बात है तो कांग्रेस ही अपने न्याय पत्र में आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए चिंतित है और उनको सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए बात कर रही है। दूसरी तरफ की बात है कि एक महिला नहीं है, स्वाति मालीवाल जी एक सांसद है, सशक्त महिला है और महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला है, महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो हर तरह से सक्षम है। तो स्वाति मालीवाल जी बार बार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे और इंटरनल विषय में टांग ना अड़ाए, ये वो खुद सक्षम है। वो उनके साथ अगर उन्हें लगता है अन्याय हुआ है तो वो न्याय की लड़ाई लड़ रही है और वो उनके पार्टी भी, आम आदमी पार्टी जो गठबंधन में है कांग्रेस के साथ में, वो भी ब्रीफ बार बार जारी कर रही है इस मामले को। रही बात इसकी जांच की, जांच का विषय है, जांच करिए। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कांग्रेस इस स्टैंड पे क्लियर है। लेकिन एक महिला की बात नहीं है, महिलाएं वो हैं, एक महिला वो है जिस महिला के एक नहीं 2000 से ज्यादा सीडी कर्नाटका में घूम रही वो भी महिलाएं हैं, 67 साल की महिला भी है उसमें। एक महिला और कई महिलाओं ने आरोप लगाया, बेटियों ने आरोप लगाया, ब्रजभूषण सिंह सांसद जैसे दोषी को, उस पर आपने उसके बेटे को गिफ्ट कर दी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने। तो किस तरह से आप महिलाओं के प्रति चिंतित है, संवेदनशील है, वो आपका दिखता है। बिल्किस बानो केस में दिखता है, स्पष्ट रूप से आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका स्वागत कर रहे थे, तो जितने रेपिस्ट छूटे थे उनका स्वागत कर रहे थे। तो आपकी संवेदनशीलता महिलाओं को लेकर क्या है, पूरा देश पूछ लेते हैं। ठीक है, वह छोटे से ब्रेक का है, फिर बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज।
और ब्रेक के बाद राजधर में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है किस तरह से केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कल वो बीजेपी ऑफिस जाएंगे और वहां पर अपने सारे सांसदों नेताओं के साथ बीजेपी सवाल पूछेंगे कि हमको जेल में क्यों डाल रहे हो। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े आलोक वत्स जी नेता बीजेपी के, गुफरान अंसारी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के संजीव निगम साहब हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर शर्मा, आपने सुना, सही प्रवक्ताओं की बातें सुनी आपने। एक बहुत ही चर्चित मामला बन गया है जो जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं आपने सुना होगा और जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं, तमाम चीज़ें समझ में आने रही हैं, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है। पुलिस जांच कर रही है, पीए विभा कुमार जी गिरफ्तार हो गए हैं। ऐसे में आपको लगता है पूरा इंडिया गठबंधन का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है डिरेल हो गया है? वो जहां पूरी ताकत से लगना पड़ रहा था वहां आप जो है ये स्वाति मालीवाल केस को उलझाने में लग गए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। एक इंग्लिश कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, या हिंदी में हम बोलते हैं हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप अगर पूरे घटनाक्रम को देखें, राज्यसभा की एक सांसद जो कि महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही, आप पार्टी से हैं और उनके श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बड़े नजदीकी संबंध है पिछले 20 साल। वो 13 तारीख को कॉल करती हैं पीसीआर पर 112 पर कि उनके साथ अभद्रता हुई है, उनके साथ। अगले दिन माननीय श्री संजय जी आते हैं और कहते हैं जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ है और आप पार्टी कार्रवाई करेगी। इस दौरान जो हमारी स्वाति मालीवाल जी हैं उनका कुछ अता पता नहीं है, शायद उनको अपनी जान का खतरा है या उनसे कुछ नेगोशिएशन चल रही है किसी पार्टी की, या क्योंकि जिसकी जो पिटाई होती है, जिसके साथ 354 जैसी अभद्रता की जाती है, 354 एक बड़ा संगीन अपराध है। और अगर वो दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में हो रहा है, राज्यसभा की सांसद के साथ हो रहा है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ हो रहा है। शर्मा जी जो वीडियो आए हैं वो तो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आराम से बाहर निकल गई हैं। वो आरोप झूठे भी तो हो सकते हैं। बात करा रहे हैं कि वो पुलिस जांच का, पुलिस ने एफआईआर की है, जो सच होगा वो सामने आएगा। अभी तक जो हमें टीवी पर दिख रहा है, क्योंकि वीडियो को हम अपनी तरफ से अगर असेसमेंट करने लगे तो हम ही न्यायपालिका बन जाएंगे, हम ही जांच एजेंसी बन जाएंगे। तो जो वीडियो आ रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा था कि वो लंगड़ा कर चल रही हैं और उनकी एमएलसी हुई होगी निश्चित रूप से। उनके एफआईआर होने से पहले जो कानूनी प्रोसेस है वो पूरा हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आप पार्टी कह रही है बीजेपी गिरफ्तार कर रही है और हमें सबको गिरफ्तार कर दो, ये जनता को भटकाना है मुद्दों से। अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, आप दिल्ली हाईकोर्ट में जाइए कि हाईकोर्ट इनको जमानत नहीं दे रहा है। आप सड़क पे जाइए, लाल किले पर धरना दीजिए कि साहब हमारे भारत की न्याय प्रक्रिया खराब है, निर्दोष आदमी को पकड़ लेती है, जेल में सालों तक जेल में रखती है। वहां तो आप जा रहे हैं, आप पुलिस को कहिए कि उसको गिरफ्तारी का अधिकार ना हो एफआईआर होते ही, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और उसके बाद अगर प्राइमा फेसाई आपको साक्ष्य मिलते हैं तो पुलिस गिरफ्तार करे। तो ये कानून में जो कमियां हैं या सिस्टम में जो खामियां हैं, आप उसको सीधे भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा देते हो उसका। अब देखिए, कुछ समय पहले तक क्या होता था देश में, 2014 से पहले खासकर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भी घटना हिंदुस्तान में हो जाए इसमें विदेशी हाथ है, कुछ भी घटना हो जाए इसमें पाकिस्तान का हाथ है, सरकार का फेलियर विदेशी हाथ है, सिस्टम का फेलियर विदेशी हाथ है। थैंक गॉड 2014 के बाद से ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब नारा बदल गया है, इसमें भाजपा का हाथ है। ठीक है शर्मा साहब, ठीक है। संजीव निगम साहब, आप लोगों ने कुछ बात तो की होगी ना, क्यों नाराज हैं स्वाति मालीवाल जी? अभी जनवरी में सांसद बनी है, ऐसे 2-4 महीने में अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो इतना गुस्सा हो गई हैं? अंदर कुछ तो बात है जो वो मान नहीं रही हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा उन्होंने हंगामा खड़ा कर रखा है। आखिर कहीं बीजेपी में चली गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। आप में कुछ अंदरूनी फूट हुई है और एक जो थ्योरी सामने आ रही है। संजीव जी कुछ बोल रहे हैं, शर्मा जी, संजीव जी कुछ बोल रहे हैं। जी बोलिए। देखो, ऐसा है नवीन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे आप हैं, हम लोग भी यही कई बार विचार कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है, क्योंकि इतनी पुरानी साथी है और इतना सब कुछ आज की नहीं है। मैं तो पार्टी की स्थापना के समय से जुड़ा हूं, आंदोलन के समय से है, लेकिन वो तो आंदोलन से पहले से भी काफी समय से जुड़ी हुई है। तो आखिरकार ऐसी क्या बात हुई है? लेकिन जो प्राइमा फेसाई अभी समझ में आया, कल आरसी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे कुछ नए तथ्य उजागर हुए हैं
जो कि वास्तव में हम लोगों को सबको एक सरप्राइज आपसी जी कह रही है कि वो बीजेपी बरगला रही है। जब वो सांसद ऑलरेडी हैं तो बीजेपी क्या बरगलाएगी उनको, और क्या दे देगी बीजेपी उनको? नहीं 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 नहीं, जहां न जाए वो सुना होगा ना, जहां न जाए रवि वहां जाए कभी, और जहां न पहुंचे कभी वहां। उसके अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां कहां जाते हैं और कैसे कैसे जाते हैं, वो तो आप उसमें चर्चा करेंगे तो फिर एक पूरी बहस हो जाएगी। वो उसके आप सारे लोग भी गवाह हैं। जब से 2014 से जो है आपने देखा, पहले क्या थे प्रधानमंत्री महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब होते थे तब बोलते थे मैं अगर सरकार बनानी हो तो जोड़ तोड़ करके, तो मैं चिमटे से उठाना पसंद नहीं करूंगा। और ये लोग किस प्रकार से गलबैया करते हैं, एक दिन बोलते हैं 70,000 करोड़ का आरोपी है और दूसरे दिन अच्छा, कल क्या करेंगे ये बता दीजिए ना, जनता को बता दीजिए कल क्या होगा, वहां पर जाएंगे तो देखिए कल होगा क्या। उन्होंने कहा है भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सबको हमें जेल डालने से हमको खुशी मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को, ये लोग कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी की जैसे कोई ये विंग होती है ना हर एक पार्टी की, तो पॉलिटिकल, तो ये जो ईडी और सीबीआई के उनको विंग की तरीके काम कर रहे हैं, कैसे मानेंगे आप बताइए, कैसे हम लोग मानेंगे? अभी तक का क्या क्या हो रहा, देखिए 1.25 साल हो गया मनीष सिसोदिया जी को, 2 साल होने वाले हैं सत्येंद्र जैन साहब को। अरे आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना इतना कछुआ के चाल से क्या क्या ठीक है, आलोक जी से पूछ लेते हैं, आलोक जी से पूछ लेते हैं। ठीक है आलोक जी, कल जब केजरीवाल जी की टीम, ठीक है संजीव जी ठीक है आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, गुफरान अंसारी जी, आपने जो है हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। इंडिया गठबंधन को इसका थोड़ा नुकसान हो रहा है क्या स्वाति मालीवाल केस का? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इंडिया गठबंधन वास्तविक मुद्दे जो चुनाव के हैं उन पर चुनाव लड़ रहा है, और देश भी आज बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त है, देश भी भ्रष्टाचार को देख रहा है, देश भी महिलाओं की स्थिति भी देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो अगर ये भाजपा सोच रही है कि इस तरह से बरगला के, इस तरह से असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सकता है और राजनीति ऐसे विषयों पर की जा सकती है, महिलाओं का पक्ष ऐसे विषयों पर तो लिया जा सकता है जब वो महिला आगे से खुद मना कर रही है कि मुझे आपके लिए, आप इस पर राजनीति नहीं करें, मैं अपने केस को लड़ने के लिए सक्षम हूँ। तो आप उसमें जबरदस्ती का उस इशू को इसलिए उठा रहे हैं कि दिल्ली के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन दिल्ली की और देश की जनता इतनी जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी के हर हथकंडे से वाकिफ है, तो इस तरह से कोई चाल उनकी चलने वाली नहीं है। देश में भी माननीय मोदी जी यही कर रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छोड़ा लेगी कांग्रेस और भैंस छोड़ा लेगी कांग्रेस, तो इससे होना कुछ नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट देश में नहीं होना है। मैं आपसे एक बात कह रहा था कि जिस तरह से अभी विश्लेषक महोदय जी ने कहा कि आप जंतर मंतर पे जाइए, आप इंडिया गेट पे जाइए, धरना अगर आपको देना है तो आपको मैं याद दिला दूं विश्लेषक महोदय जी कि जो साक्षी मलिक और उनकी टीम जब जंतर मंतर पर और धरने दे रही थी इंडिया गेट पर, तो स्वाति मालीवाल जी को भी घसीटा गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। सबने वो तस्वीरें देखी थी, वो उनका समर्थन करने के लिए गई थी, और वो आप भी साक्षी होंगे उसके। तो महिलाओं के प्रति कैसी इन भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार की क्या मानसिकता है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, और उस तरह से कोई हथकंडा इनका राजनीतिक रूप देने से काम नहीं करने वाला। पूछ लेते हैं, गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं दिल्ली में और देश में। ठीक है आलोक बस जी, कल केजरीवाल साहब पूरी टीम लेके आ रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पे, आप लोग कैसे बचाव करिएगा? स्वागत है, उनको चाय पिलाएंगे, उनके साथ बैठ के बात करेंगे, उनको बताएंगे उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, और शराब घोटाले में पैसे कहाँ रखे हैं ये भी जानकारी लेना चाहेंगे। बिल्कुल स्वागत है उनका। नहीं तो वो तो कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लीजिए, सारे लोग गिरफ्तार एक ही बार में कर लीजिए, आपने विभा कुमार गिरफ्तार करवा दिया। मेहमानी होता है, हिंदुस्तानी रिवाज है, अगर कोई किसी के घर जाएगा तो उसका मेहमान ही होगा वो। लेकिन अब उनका जो स्वाति मालीवाल जी को अपनी पार्टी में ले रहे हैं क्या आप लोग? क्योंकि वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे तो धुल जाएंगे, वो भी अपराधी से साफ हो जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा जो जवाब है, मेरा इन महोदय से, अपने साथी प्रवक्ता से एक छोटा सा सवाल है। गिरफ्तार तो करती है पुलिस,
पुलिस मुख्यालय पे तो जाकर आप धरना देते नहीं, आप बीजेपी में जा रहे हो। बेल नहीं देती है हाई कोर्ट, बेल नहीं देती है सुप्रीम कोर्ट, आप बीजेपी मुख्यालय पे चले जाते हो। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता को क्यों बहका रहे हो? क्यों जिस संस्था से आप पीड़ित है आप उस संस्था के खिलाफ धरना दें? क्या आपको लगता है सारा देश बीजेपी ही चला रही है? पुलिस तो बीजेपी के पास है ना, गृह मंत्री के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ ऑटोनोमस है, सुप्रीम कोर्ट फ्री है, वो संविधान को परिभाषित भी करता है, और जहाँ कुछ कानून हमारे इंसानियत के खिलाफ हैं, भारत के, ठीक है शर्मा जी, ठीक है, आपकी बात आ गई शर्मा जी, ठीक है, उसको वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है, संजीव निगम जी बोलिए, आखिरी जवाब आपका, बोलिए। उन्होंने सरकार को संदेश दिया था कि ये सुशील शर्मा जी आपकी बात आ गई है। संजीव निगम जी बोलिए। नवीन जी अभी ये बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, अभी इलेक्शन आपस में लेन देन में इन लोगों का विरोधाभास हुआ, वहाँ बात नहीं बनी तो मार पिटाई हो गई। शर्मा जी आपकी बात आ गई, शर्मा जी आप सुन लीजिए। शर्मा जी अभी बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, और अभी मैंने आज के ही अखबार में पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो ये चुनाव हो रहे हैं, क्या कितना परसेंट चुनाव हुआ, इसकी जानकारी 48 घंटे के अंदर दे दे। वो क्या करते हैं 11-11 दिन में दे रहे हैं। ये काम इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सुनिए हर चीज ठीक है, काम करने के तौर पर समय खत्म हो गया। संजीव जी जल्दी खत्म करिए, समय खत्म हो गया। आपने इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, इसलिए मैंने कहा इलेक्शन कमीशन भी किस रफ्तार से काम कर रही है और कैसे काम कर रही है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात अगर वो नहीं मानेंगे तो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर लाएगी सामने, उसमें आपको और मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन दुनिया का सबसे बड़ा कमीशन है जो इलेक्शन ऑर्गेनाइज करता है। आपको 48 घंटे के अंदर करने ही होंगे, तो वो करेगा ना, उसको गाइडेंस मिल गया, वो करेगा। कर रहे हो, ठीक है। अरे आप नहीं, ठीक है, आप सभी मानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। स्वाभिमान सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। बहकावे मैं कदे ना आइयो, सोच समझ के बटन दबाइयो। सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता। वोट करो वफादारी पे, सरकार चुनो समझदारी पे। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए
एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही चुनाव अभियान शुरू किया, चुनाव को नए रंग और नए तेवर देने शुरू कर दिए थे। इंडिया गठबंधन के जो नेता लगातार पीएम मोदी और बीजेपी के आरोपों के जवाब देने में परेशान थे, अचानक केजरीवाल के धारदार भाषणों से उनको राहत महसूस होने लगी। दिल्ली के बाद यूपी, पंजाब और हरियाणा में केजरीवाल को चुनाव प्रचार करना है, लेकिन इस बीच उनकी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाकर पूरी रणनीति को उलझा दिया है। अब केजरीवाल के पीए विभव कुमार इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं और केजरीवाल को इस अनचाहे युद्ध में कूदना पड़ा। केजरीवाल ने कल बीजेपी मुख्यालय जाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है, जिससे साफ है अब वे भी दिल्ली के चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या वाकई स्वाति मालीवाल केस में बीजेपी की कोई भूमिका है या केवल अपने ऊपर आई आफत को केजरीवाल चुनावी रंग देने में जुट गए हैं? आइए समझते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए क्या कुछ कहा गया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी। ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता इस ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डालो। मेरा मानना है आज जिस प्रकार का फॉरेन डेलीगेशन हमारे यहाँ उपस्थित हुआ है, उसको यह हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है। और देखो, पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में आ रहे हैं, पहली बार। और क्षेत्र के लोगों का जो आकर्षण है उनके प्रति आप देखिएगा, यहाँ की जगह भर गई है, पीछे सड़क भर गई है, लोग अभी और भी यहाँ इंटर हो रहे हैं, गलियों से लोग निकल पड़े हैं। ये अद्भुत संगम हो रहा है।
और इस संगम में हमें इस बात का गर्व है कि हम नरेंद्र मोदी जी का इस क्षेत्र में स्वागत कर रहे हैं। सर, इस बीच एक बड़ी खबर जो आई है वो है केजरीवाल कह रहे हैं मैं कल बीजेपी ऑफिस रहूंगा अपने सारे लीडर्स को लेकर। आपकी सोचा है नहीं, बीजेपी थोड़ी किसी को गिरफ्तार करती है। तो देखा आपने, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और दिल्ली में चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है 25 तारीख को। उससे पहले बड़ा मुद्दा बन गया है। केजरीवाल जेल से छूट के आए थे अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन उनको इस युद्ध में उलझना पड़ गया। क्या है उनकी रणनीति? कल बीजेपी ऑफिस जाएंगे, क्या करेंगे? इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुफरान अंसारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, संजीव निगम जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, और बीजेपी के नेता आलोक वत्स भी जुड़े हुए हैं। संजीव निगम साहब, केजरीवाल जी ने आज सीधा ऐलान कर दिया है, स्वाति मालीवाल का नाम लिए बिना उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी के ऑफिस में जाएंगे सारे लोग और वहां पर जो है प्रदर्शन करेंगे। तो बीजेपी कैसे जिम्मेदार है? आपकी सांसद है और वो आरोप लगा रही हैं आप केजरीवाल जी के पीए के ऊपर, और वो गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने। बीजेपी बीच में कहां से आ गई? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया कि बीजेपी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैंने कहा कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि बीजेपी कहां से आ गई है बीच में। ये जिस दिन घटना घटी 13 तारीख की है, और उसके बाद से ही आपने देखा, हम लोगों को नहीं मालूम कि वास्तविकता क्या है। एक पक्ष सिर्फ आया था, उसका दूसरा पक्ष नहीं आया, वो बाद में आया। तो जब तक ये बड़ा साधारण सा नियम है, जब तक कोई दोनों पक्ष की बात नहीं सुनेगा तब तक उसमें क्या वो फैसला लेगा। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं कहा, जिस गति से, तीव्र गति से इन्होंने जो है इनका इंटरेस्ट इसमें जागा, ये बढ़ चढ़ करके प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसकी इनको बहुत चिंता भी हो रही है। तो अगर ये चिंता इस केस में हो रही, ऐसे ही चिंता अगर मणिपुर के केस में कर लिया होता, या ये जब पहलवान हमारी जो है बेटियां हरियाणा की जो खिलाड़ी हैं वो बैठी थी जंतर मंतर पर, तब भी स्वाति मालीवाल जी वहां गई थी उनके पक्ष में, तब भी अगर इन्होंने जाकर इतनी जो है खैर खबर ले ली होती तो अच्छा लगता। अभी ताजा मामला आपको मैं बताऊं, मैं इन सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं करूंगा कि आप कहेंगे साहब वो रेवन्ना की बात कर रहे हैं, कर्नाटक वाले, आप ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं, मैं ये सब नहीं करूंगा। ताजा मामला है बंगाल के राज्यपाल, तो वहां के बोस साहब है। आपको चिंता है अगर वाकई महिलाओं को, तो आप उसके बारे में कुछ जवाब देंगे कि टीएमसी के लोग प्रदर्शन करते हैं, आज शायद एफआईआर भी लिख गई है वहां के कुछ अधिकारियों या किसके खिलाफ, मुझे नहीं मालूम है। आपको नहीं चिंता है? आपका बंगाल का जो गवर्नर हाउस है, वहां के अधिकारी हैं, वो सब कैसे कैसे कर रहे हैं, रोक रहे हैं, क्या क्या, जरा उसके बारे में भी चिंता कर लेते, मुझे बता देते। आप खुली राजनीति कर रहे हो, ये स्पष्ट हो चुका है। तो वही बात केजरीवाल साहब ने कही है। कल क्या करेंगे केजरीवाल जी वहां जाके? आप लोग क्या करेंगे? बताया तो केजरीवाल साहब ने, बीजेपी ऑफिस पहुंच के सवाल पूछेंगे, प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, क्या करेंगे? लग रहा है नहीं, आप एक एक करके पिक क्यों कर रहे हो? आपको सारे के सारे जो उन्होंने खुद ही कहा, आप ले लो जी, सबका सब डाल दो, और क्या करोगे भाई? आपने कभी उनके जो है किसी एमएलए को लिया, और किसी एमपी को लिया, मिनिस्टर को लिया, आज उनके पीए को भी ले लिया आपने। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई जिसको आप बार बार क्यों आप इकट्ठे सारे ले लो, और क्या कहा जा सकता है? आपने एक पक्ष, हम उसकी गहराई पर जाएं कि अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस कर ही रही है, तो हम अपनी तरफ से, चूंकि मौके वारदात पर तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो स्थितियां आ रही हैं, अभी आरसी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, तो ये उसी से सब स्पष्ट होता है। ठीक है, पहले क्या था, तमाम चीजें हैं उसमें। ठीक है आलोक वत्स जी, जब उनकी पार्टी का मामला है और उनकी सांसद है, पुलिस जांच कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ गई है? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बीच में नहीं आई है, लेकिन भारत की एक महिला के ने, और वो भी उच्च पद पर आसीन एक महिला के साथ मुख्यमंत्री के घर में ये वारदात हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी मानवीय आधार पर उस महिला के साथ खड़ी है, और जो भी तहकीकात में बात सामने आएगी उस पर उनको उचित न्याय मिलेगा, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है अपने न्यायिक प्रणाली पे।
तो और कुछ लेकिन नहीं है। आलोक जी, जो वीडियो आए हैं जो अभी केजरीवाल जी के यहाँ जारी किए गए हैं, उसमें तो साफ दिख रहा है कि वो आराम से बाहर जा रही हैं, उस समय उनको चोट भी नहीं लगी है और चलते हुए जा रही हैं, और एफआईआर में उन्होंने लिखा है कि मारा पीटा और मैं परेशान थी। वो भी तो प्रथम दृष्टिया, भले अभी जांच ना हुई हो, वो थोड़ा कहीं ना कहीं शक जाहिर नहीं करते कि मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूँ, ना किसी को दोषी ठहरा रहा हूँ। ये मामला तहकीकात का है। अब वेदर इट इज डॉक्टर वीडियो या एक्चुअल वीडियो है, ये मैं और आप नहीं कह सकते हैं। हमें इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जब ये मामला पर एफआईआर हो गया है, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए, वो खुद ही बता देंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन एक महिला ने जब उंगली उठाई है कि चीफ मिनिस्टर के और संजय सिंह ने कुछ दिन पूर्व में बयान दिया था कि उनके साथ अभद्रता की गई है, आज वो पलट गए अपने बात से। और मुख्यमंत्री ने अभी तक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्वाति मालीवाल वो मौजूद थे जिस समय ये वारदात हुआ या हो रहा था या हुआ था, अभी तक उनका एक सेंटेंस नहीं आया है कि जी नहीं कुछ नहीं हुआ। ये भी तो बोल सकते थे कुछ नहीं हुआ। स्वाति मालीवाल उनके स्थापक सदस्यों में से एक है, उनके घर जाके उनसे बात तो कर सकते थे, क्या लेकिन लगता कुछ है नहीं किया। आपको क्या लगता है आलोक जी, क्या कारण रहा होगा स्वाति जी ऐसा आरोप लगा रही हैं? केजरीवाल जी ने उनको इतना आगे बढ़ाया, सांसद बनाया, दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, और वही आरोप लगाने लग गई हैं। देखिए, वो मुख्यमंत्री पर तो कोई आरोप नहीं लगा रही हैं, उनके पीए ने उनके साथ अभद्रता की, ये बात वो कह रही हैं। ठीक है, तो इस मांग की तहकीकात होने दीजिए। सच्चाई क्या है कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा, हमको भी पता लग जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी महिला के साथ कुछ हुआ है तो एक मानवीय आधार पर तो उसके साथ खड़े होने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी उस लिहाज से उनके साथ खड़ी है। ठीक है। गुफरान अंसारी जी, मैं समझता हूँ इससे कोई राजनीतिक माइलेज किसी को मिलने ठीक वाला है। है। गुफरान अंसारी जी, जब केजरीवाल साहब अंतरिम जमानत में बाहर आए थे और बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू किया था, इंडिया गठबंधन को थोड़ी राहत मिल रही थी, जो लगातार उन्होंने हमले करने शुरू किए, नए नए मुद्दे उठाए, लेकिन ये अचानक से डिरेल हो गया है। ये मुद्दा जो है स्वाति मालीवाल जी वो शिफ्ट हो गया है। आपको लगता है इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ इससे? जी नमस्कार आपको जी। मैं अभी विश्लेषक महोदय और भाजपा के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, वो बार बार ये कह रहे थे, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। वो बार बार ये कह रहे थे एक महिला और हम महिला के लिए खड़े हैं और महिला के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं उनको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, देखिए अगर कांग्रेस का स्टैंड का बात है तो कांग्रेस ही अपने न्याय पत्र में आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए चिंतित है और उनको सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए बात कर रही है। दूसरी तरफ की बात है कि एक महिला नहीं है, स्वाति मालीवाल जी एक सांसद है, सशक्त महिला है और महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला है, महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो हर तरह से सक्षम है। तो स्वाति मालीवाल जी बार बार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे और इंटरनल विषय में टांग ना अड़ाए, ये वो खुद सक्षम है। वो उनके साथ अगर उन्हें लगता है अन्याय हुआ है तो वो न्याय की लड़ाई लड़ रही है और वो उनके पार्टी भी, आम आदमी पार्टी जो गठबंधन में है कांग्रेस के साथ में, वो भी ब्रीफ बार बार जारी कर रही है इस मामले को। रही बात इसकी जांच की, जांच का विषय है, जांच करिए। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कांग्रेस इस स्टैंड पे क्लियर है। लेकिन एक महिला की बात नहीं है, महिलाएं वो हैं, एक महिला वो है जिस महिला के एक नहीं 2000 से ज्यादा सीडी कर्नाटका में घूम रही वो भी महिलाएं हैं, 67 साल की महिला भी है उसमें। एक महिला और कई महिलाओं ने आरोप लगाया, बेटियों ने आरोप लगाया, ब्रजभूषण सिंह सांसद जैसे दोषी को, उस पर आपने उसके बेटे को गिफ्ट कर दी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने। तो किस तरह से आप महिलाओं के प्रति चिंतित है, संवेदनशील है, वो आपका दिखता है। बिल्किस बानो केस में दिखता है, स्पष्ट रूप से आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका स्वागत कर रहे थे, तो जितने रेपिस्ट छूटे थे उनका स्वागत कर रहे थे। तो आपकी संवेदनशीलता महिलाओं को लेकर क्या है, पूरा देश पूछ लेते हैं। ठीक है, वह छोटे से ब्रेक का है, फिर बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
और ब्रेक के बाद राजधानी में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है किस तरह से केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कल वो बीजेपी ऑफिस जाएंगे और वहां पर अपने सारे सांसदों नेताओं के साथ बीजेपी सवाल पूछेंगे कि हमको जेल में क्यों डाल रहे हो। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े आलोक बस जी, नेता बीजेपी के, गुफरान अंसारी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के संजीव निगम साहब हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर शर्मा, आपने सुना, सही प्रवक्ताओं की बातें सुनी आपने। एक बहुत ही चर्चित मामला बन गया है जो जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं आपने सुना होगा, और जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं, तमाम चीज़ें समझ में आने रही है, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है। पुलिस जांच कर रही है, पीए विभा कुमार जी गिरफ्तार हो गए हैं। ऐसे में आपको लगता है पूरा इंडिया गठबंधन का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है डिरेल हो गया है, वो जहां पूरी ताकत से लगना पड़ रहा था वहां आप जो है ये स्वाति मालीवाल केस को उलझाने में लग गए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। एक इंग्लिश कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, या हिंदी में हम बोलते हैं हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप अगर पूरे घटनाक्रम को देखें, राज्यसभा की एक सांसद जो कि महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही, आप पार्टी से हैं और उनके श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बड़े नजदीकी संबंध है पिछले 20 साल। वो 13 तारीख को कॉल करती हैं पीसीआर पर 112 पर कि उनके साथ अभद्रता हुई है, उनके साथ। अगले दिन माननीय श्री संजय जी आते हैं और कहते हैं जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ और आप पार्टी कार्रवाई करेगी। इस दौरान जो हमारी स्वाति मालीवाल जी हैं उनका कुछ अता पता नहीं है, शायद उनको अपनी जान का खतरा है या उनसे कुछ नेगोशिएशन चल रही है किसी पार्टी की, या क्योंकि जिसकी जो पिटाई होती है, जिसके साथ 354 जैसी अभद्रता की जाती है, 354 एक बड़ा संगीन अपराध है। और अगर वो दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में हो रहा है, राज्यसभा की सांसद के साथ हो रहा है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ हो रहा है। शर्मा जी जो वीडियो आए हैं वो तो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आराम से बाहर निकल गई हैं। वो आरोप झूठे भी तो हो सकते हैं। बात करा रहे हैं कि वो पुलिस जांच का, पुलिस ने एफआईआर की है, जो सच होगा वो सामने आएगा। अभी तक जो हमें टीवी पर दिख रहा है, क्योंकि वीडियो को हम अपनी तरफ से अगर असेसमेंट करने लगे तो हम ही न्यायपालिका बन जाएंगे, हम ही जांच एजेंसी बन जाएंगे। तो जो वीडियो आ रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा था कि वो लंगड़ा कर चल रही हैं और उनकी एमएलसी हुई होगी निश्चित रूप से। उनके एफआईआर होने से पहले जो कानूनी प्रोसेस है वो पूरा हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आप पार्टी कह रही है बीजेपी गिरफ्तार कर रही है और हमें सबको गिरफ्तार कर दो, ये जनता को भटकाना है मुद्दों से। अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, आप दिल्ली हाईकोर्ट पे जाइए कि हाईकोर्ट इनको जमानत नहीं दे रहा है। आप सड़क पे जाइए, लाल किले पर धरना दीजिए कि साहब हमारे भारत की न्याय प्रक्रिया खराब है, निर्दोष आदमी को पकड़ लेती है, जेल में सालों तक जेल में रखती है। वहां तो आप जा रहे हैं, आप पुलिस को कहिए कि उसको गिरफ्तारी का अधिकार ना हो एफआईआर होते ही, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और उसके बाद अगर प्राइमा फेसाई आपको साक्ष्य मिलते हैं तो पुलिस गिरफ्तार करे। तो ये कानून में जो कमियां हैं या सिस्टम में जो खामियां हैं, आप उसको सीधे भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा देते हो उसका। अब देखिए, कुछ समय पहले तक क्या होता था देश में, 2014 से पहले खासकर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भी घटना हिंदुस्तान में हो जाए इसमें विदेशी हाथ है, कुछ भी घटना हो जाए इसमें पाकिस्तान का हाथ है, सरकार का फेलियर विदेशी हाथ है, सिस्टम का फेलियर विदेशी हाथ है। थैंक गॉड 2014 के बाद से ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब नारा बदल गया है, इसमें भाजपा का हाथ है। ठीक है शर्मा साहब, ठीक है। संजीव निगम साहब, आप लोगों ने कुछ बात तो की होगी ना, क्यों नाराज हैं स्वाति मालीवाल जी? अभी जनवरी में सांसद बनी है, ऐसे 2-4 महीने में अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो इतना गुस्सा हो गई हैं? अंदर कुछ तो बात है जो वो मान नहीं रही हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा उन्होंने हंगामा खड़ा कर रखा है। आखिर कहीं बीजेपी में चली गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। आप में कुछ अंदरूनी फूट हुई है और एक जो थ्योरी सामने आ रही है। संजीव जी कुछ बोल रहे हैं, सलमा जी, संजीव जी कुछ बोल रहे हैं। जी बोलिए। देखो, ऐसा है नवीन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे आप हैं, हम लोग भी यही कई बार विचार कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है, क्योंकि इतनी पुरानी साथी है और इतना सब कुछ आज की नहीं है। मैं तो पार्टी की स्थापना के समय से जुड़ा हूँ, आंदोलन के समय से है, लेकिन वो तो आंदोलन से पहले से भी काफी समय से जुड़ी हुई है। तो आखिरकार ऐसी क्या बात हुई है? लेकिन जो प्राइमा फेसाई अभी समझ में आया, कल आरसी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे कुछ नए तथ्य उजागर हुए हैं जो कि वास्तव में हम लोगों को सबको एक सरप्राइज। आरसी जी कह रही है कि वो बीजेपी बरगला रही है। जब वो सांसद ऑलरेडी है तो बीजेपी क्या बरगलाएगी उनको, और क्या दे देगी बीजेपी उनको? नहीं, जहां न जाए वो
सुना होगा ना, जहां न जाए रवि वहां जाए कभी, और जहां न पहुंचे कभी वहां। उसके अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां कहां जाते हैं और कैसे कैसे जाते हैं, वो तो आप उसमें चर्चा करेंगे तो फिर एक पूरी बहस हो जाएगी। वो उसके आप सारे लोग भी गवाह हैं। जब से 2014 से जो है आपने देखा, पहले क्या थे प्रधानमंत्री महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब होते थे तब बोलते थे मैं अगर सरकार बनानी हो तो जोड़ तोड़ करके, तो मैं चिमटे से उठाना पसंद नहीं करूंगा। और ये लोग किस प्रकार से गलबैया करते हैं, एक दिन बोलते हैं 70,000 करोड़ का आरोपी है और दूसरे दिन अच्छा, कल क्या करेंगे ये बता दीजिए ना, जनता को बता दीजिए कल क्या होगा, वहां पर जाएंगे तो देखिए कल होगा क्या। उन्होंने कहा है भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सबको हमें जेल डालने से हमको खुशी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, ये लोग कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी की जैसे कोई ये विंग होती है ना हर एक पार्टी की, तो पॉलिटिकल, तो ये जो ईडी और सीबीआई के उनको विंग की तरीके काम कर रहे हैं, कैसे मानेंगे आप बताइए, कैसे हम लोग मानेंगे। अभी तक का क्या क्या हो रहा, देखिए 1.25 साल हो गया मनीष सिसोदिया जी को, 2 साल होने वाले हैं सत्येंद्र जैन साहब को। अरे आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना कछुआ के चाल से क्या ठीक है, आलोक जी से पूछ लेते हैं, आलोक जी से पूछ लेते हैं। ठीक है आलोक जी, कल जब केजरीवाल जी की टीम, ठीक है संजीव जी, ठीक है आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, गुफरान अंसारी जी, आपने जो है हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। इंडिया गठबंधन को इसका थोड़ा नुकसान हो रहा है क्या स्वाति मालीवाल केस का? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इंडिया गठबंधन वास्तविक मुद्दे जो चुनाव के हैं उन पर चुनाव लड़ रहा है, और देश भी आज बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त है, देश भी भ्रष्टाचार को देख रहा है, देश भी महिलाओं की स्थिति भी देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो अगर ये भाजपा सोच रही है कि इस तरह से बरगला के, इस तरह से असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सकता है और राजनीति ऐसे विषयों पर की जा सकती है, महिलाओं का पक्ष ऐसे विषयों पर तो लिया जा सकता है जब वो महिला आगे से खुद मना कर रही है कि मुझे आपके लिए, आप इस पर राजनीति नहीं करें, मैं अपने केस को लड़ने के लिए सक्षम हूँ। तो आप उसमें जबरदस्ती का उस इश्यू को इसलिए उठा रहे हैं कि दिल्ली के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन दिल्ली की और देश की जनता इतनी जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी के हर हथकंडे से वाकिफ है, तो इस तरह से कोई चाल उनकी चलने वाली नहीं है। देश में भी माननीय मोदी जी यही कर रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छोड़ा लेगी कांग्रेस और भैंस छोड़ा लेगी कांग्रेस, तो इससे होना कुछ नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट देश में नहीं होना है। मैं आपसे एक बात कह रहा था कि जिस तरह से अभी विश्लेषक महोदय जी ने कहा कि आप जंतर मंतर पे जाइए, आप इंडिया गेट पे जाइए, धरना अगर आपको देना है तो आपको मैं याद दिला दूं विश्लेषक महोदय जी कि जो साक्षी मलिक और उनकी टीम जब जंतर मंतर पर और धरने दे रही थी इंडिया गेट पर, तो स्वाति मालीवाल जी को भी घसीटा गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। सबने वो तस्वीरें देखी थी, वो उनका समर्थन करने के लिए गई थी, और वो आप भी साक्षी होंगे उसके। तो महिलाओं के प्रति कैसी इन भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार की क्या मानसिकता है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, और उस तरह से कोई हथकंडा इनका राजनीतिक रूप देने से काम नहीं करने वाला। गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं दिल्ली में और देश में। ठीक है आलोक बस जी, कल केजरीवाल साहब पूरी टीम लेके आ रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पे, आप लोग कैसे बचाव करिएगा? स्वागत है, उनको चाय पिलाएंगे, उनके साथ बैठ के बात करेंगे, उनको बताएंगे उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, और शराब घोटाले में पैसे कहाँ रखे हैं ये भी जानकारी लेना चाहेंगे। बिल्कुल स्वागत है उनका। नहीं तो वो तो कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लीजिए, सारे लोग गिरफ्तार एक ही बार में कर लीजिए, आपने विभा कुमार गिरफ्तार करवा दिया। मेहमान ही होता है, हिंदुस्तानी रिवाज है, अगर कोई किसी के घर जाएगा तो उसका मेहमान ही होगा वो। लेकिन अब उनका जो स्वाति मालीवाल जी को अपनी पार्टी में ले रहे हैं क्या आप लोग? क्योंकि वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे तो धुल जाएंगे, वो भी अपराधी से साफ हो जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा जो जवाब है, मेरा इन महोदय से, अपने साथी प्रवक्ता से एक छोटा सा सवाल है। गिरफ्तार तो करती है पुलिस मुख्यालय पे तो जाकर आप धरना देते नहीं, आप बीजेपी में जा रहे हो,
बेल नहीं देती है हाई कोर्ट, बेल नहीं देती है सुप्रीम कोर्ट, आप बीजेपी मुख्यालय पे चले जाते हो। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता को क्यों बहका रहे हो? क्यों जिस संस्था से आप पीड़ित है, आप उस संस्था के खिलाफ धरना दें? क्या आपको लगता है सारा देश बीजेपी ही चला रही है? पुलिस तो बीजेपी के पास है ना, गृह मंत्री के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ ऑटोनोमस है, सुप्रीम कोर्ट फ्री है, वो संविधान को परिभाषित भी करता है, और जहाँ कुछ कानून हमारे इंसानियत के खिलाफ हैं, भारत के, ठीक है शर्मा जी, ठीक है, आपकी बात आ गई शर्मा जी, ठीक है, उसको वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है, संजीव निगम जी बोलिए, आखिरी जवाब आपका, बोलिए। सरकार को संदेश दिया था कि ये सुशील शर्मा जी आपकी बात आ गई है। संजीव निगम जी बोलिए। हाँ नवीन जी, अभी ये बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन आपस में लेन देन में इन लोगों का विरोधाभास हुआ, वहाँ बात तो मार पिटाई हो गई। शर्मा जी आपकी बात आ गई, शर्मा जी आप सुन लीजिए। शर्मा जी अभी बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, और अभी मैंने आज के ही अखबार में पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो ये चुनाव हो रहे हैं, क्या कितना परसेंट चुनाव हुआ, इसकी जानकारी 48 घंटे के अंदर दे दे। वो क्या करते हैं, 11 दिन में दे रहे हैं। ये काम इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सुनिए, हर चीज ठीक है, काम करने के तौर तरीके। समय खत्म हो गया संजीव जी, जल्दी खत्म करिए, समय खत्म हो गया। आपने इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, इसलिए मैंने कहा इलेक्शन कमीशन भी किस रफ्तार से काम कर रही है और कैसे काम कर रही है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात अगर वो नहीं मानेंगे तो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर लाएगी सामने, उसमें आपको और मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि ये इलेक्शन कमीशन दुनिया का सबसे बड़ा कमीशन है जो इलेक्शन ऑर्गेनाइज करता है। आपको 48 घंटे के अंदर करने ही होंगे। तो वो करेगा ना, उसको गाइडेंस मिल गया, वो करेगा। कर रहे हो, ठीक है, अरे आप ठीक है। आप सभी मानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।